हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉन्फॉर्मल मैपिंग्स। तो इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट तक हम कल कंप्लीट कर चुके थे, आज आगे पढ़ेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जो कि बेस्ड होंगे किस पे, फिक्स्ड पॉइंट वगैरह पे। तो उसके लिए आपको पहले फॉर्मूले वगैरह पता होने चाहिए, टर्म्स पता होनी चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्मूला बेस्ड हैं। अगर आपको फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फिक्स्ड पॉइंट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछ ली जाती है। ऑल्सो फिक्स्ड पॉइंट को इनवेरिएंट पॉइंट्स भी बोलते हैं, लेकिन उससे पहले दो नोट है जो कि सब्जेक्टिव वालों को भी और ऑब्जेक्टिव वालों को भी ध्यान रखने हैं। नोट क्या है, फर्स्ट है कि द इक्वेशन कौन सी, आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल्स टू म्यू represents a family of circles every member of which passes through two fixed points z1 and z2। यानी कि ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ये रिप्रेजेंट करती है उस फैमिली ऑफ सर्कल को जिसका प्रत्येक मेंबर जो है वो पास आउट हो रहा है किनसे, दो फिक्स्ड पॉइंट से, एक z1 से और एक z2 से। सेकेंड आपको ध्यान रखना है कि एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म सर्कल और स्ट्रेट लाइंस इनटू सर्कल और स्ट्रेट लाइंस एंड इनवर्स पॉइंट इनटू इनवर्स पॉइंट। यानी कि कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, ऑल्सो कल मैंने आपको बताया था बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मोर भी क्या बोलते हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो प्रत्येक बाइलिनियर या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसफॉर्म करती है किसी भी सर्कल और स्ट्रेट लाइन को सर्कल और स्ट्रेट लाइन में, और इनवर्स पॉइंट को इनवर्स पॉइंट में ट्रांसफॉर्म करती है। थर्ड है कि यदि मॉडुलस ऑफ ए किसके इक्वल आ जाए, मॉडुलस ऑफ सी के इक्वल आ जाए, देन उस कंडीशन में आप कहोगे कि दिस विल बी अ यूनिट सर्कल। यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तीन जो नोट है ये आपको एज इट इज ध्यान रखने हैं, सब्जेक्टिव वालों को भी और ऑब्जेक्टिव वालों को भी। आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछ लेंगे इस तरीके से कि दी इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स, आगे आपके सामने चार ऑप्शंस होंगे कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको बताना होगा कि ये उस फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका हर एक मेंबर क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है दो पॉइंट से, z1 से और z2 से। सेकेंड आपको ध्यान रखना है कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो सर्कल और स्ट्रेट लाइन को सर्कल स्ट्रेट लाइन में और इनवर्स पॉइंट को इनवर्स पॉइंट में ट्रांसफॉर्म करती है। थर्ड है कि यदि मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ सी के इक्वल हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। फिर नेक्स्ट है फिक्स्ड पॉइंट्स, या फिर इनको आप इनवेरिएंट पॉइंट्स भी कह सकते हो किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। तो ये होते क्या है, points which coincide with their transforms under a bilinear transformation are called fixed point or invariant points। यानी कि वो पॉइंट जो कि कोइंसाइड करते हैं अपने ट्रांसफॉर्म्स के साथ में, किसके अंदर, किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट्स या फिर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। अब ये होते कौन कौन से, ये आपको ध्यान रखना है कि द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल्स टू AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस D। आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो अगर आपको क्या निकालने हैं, इसके फिक्स्ड पॉइंट निकालने, तो कैसे निकालते हैं, आप W के प्लेस पे Z पुट करते हो, आर ऑब्टेनिंग बाय पुटिंग W इज इक्वल्स टू Z। इन अ सेंस इसमें जब आप W के प्लेस पे Z पुट करोगे तो इक्वेशन ये निकल करके आएगी। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो देखिएगा इस टर्म की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो CZ स्क्वायर प्लस के CZ, तो CZ स्क्वायर प्लस के यहाँ से आपके पास में dz आ जाएगा ये, और ये az इधर पॉजिटिव इधर की साइड आएगा तो माइनस का az हो जाएगा, ये प्लस बी इधर की साइड आके माइनस बी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करके बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, दो टर्म्स होंगी, एक dz वाली और एक az वाली। तो इसमें से आपने क्या ले लिया, z को बाहर कॉमन ले लिया, तो आपके पास में d माइनस a बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, इस इक्वेशन पे आकर के दो केस अराइज होते हैं, कौन कौन से, एक केस वो होगा जब c 0 के इक्वल नहीं होगा, और दूसरा केस क्या होगा जब c 0 के इक्वल होगा। तो इन दोनों केसेस में जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो वो होते क्या क्या है, एक बार उनको समझेंगे, उनको लिखेंगे। एक बार पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो देखिएगा, फोर जो इसमें
स्टेप्स निकल करके आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, अगर c डज नॉट इक्वल्स टू 0 और c इज इक्वल्स टू 0 है तब। तो दोनों केसेस में आप इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो अब यहाँ पे तो सॉल्व करके दिखाने की आपको नीड नहीं है, इसलिए डायरेक्टली मैंने केसेस लिख दिए कि 4 जो केस निकल करके आएंगे वो क्या निकल करके आएंगे। पूरा डीपली सॉल्यूशन करने की नीड नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो सिर्फ आप टर्म्स जो है उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट केस निकल करके आएगा कि ओनली वन फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि केवल एक फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट होगा। कब? जब c 0 के इक्वल नहीं होगा और d माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4bc किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन होंगी तो केवल कैसा होगा, एक फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट होगा। सेकंड केस है कि टू फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट होंगे। कब? यदि c डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और ये वाला सेकंड भी जो है वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर दोनों टर्म 0 के इक्वल नहीं है तो दो फिक्स्ड पॉइंट निकलेंगे, दो फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट। और अगर c 0 के इक्वल नहीं है, सेकंड वाला 0 के इक्वल है, तो केवल एक फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट होगा। थर्ड केस है कि वन फाइनाइट एंड अदर इनफाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट्स इफ c is equals to 0 and a minus d does not equals to 0। यानी कि यदि c तो 0 के इक्वल है लेकिन a माइनस डी 0 के इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में एक तो फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट होगा, बाकी सभी कैसे होंगे, इनफाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट होंगे। लास्ट है कि ओनली वन इनफाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट होगा यदि c भी 0 के इक्वल हो और a माइनस डी भी 0 के इक्वल हो। तो कैसा होगा, केवल और केवल एक इनफाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट होगा। तो ये चारों केसेस आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में इसमें नॉर्मल फॉर्म है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, और उसके बाद में इन पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में फिर आपसे पूछे जाते हैं। एक बार ये नोट कीजिए, नॉर्मल फॉर्म और लिखा रही हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें फर्स्ट थ्योरम है कि एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद two finite fixed point alpha beta can be put in the form this। यानी कि प्रत्येक जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो किन्हीं भी दो फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट अल्फा बीटा के साथ में किस फॉर्म में लिखी जा सकती है, w माइनस अल्फा अपॉन w माइनस बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस बीटा की फॉर्म में। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। ऑल्सो अगर इसका प्रूफ एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है, क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या कंसीडर करोगे, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करोगे विद टू फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट अल्फा और बीटा। सबसे पहले आप यही लाइन लिखोगे कि लेट अस कंसीडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन with two finite fixed points alpha and बीटा। इसके बाद में यहाँ पे आप क्या मानोगे, जब हमने कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिए तो सीधी सी बात है कि वो किसी ना किसी पॉइंट से किसी अनदर पॉइंट पे ट्रांसफॉर्म भी हुई होगी। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे कि लेट इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप मान लीजिए, सपोज दैट हमने माना गामा, इनटू द पॉइंट डेल्टा। हमने माना कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है किसी भी पॉइंट गामा से किसी भी पॉइंट डेल्टा पर। तब इस कंडीशन में होगा क्या, आपके पास में पॉइंट क्या बनेंगे, एक डब्ल्यू प्लेन के लिए बनेंगे, एक जेड प्लेन के लिए बनेंगे। तो जेड प्लेन के जो पॉइंट्स होंगे वो मैप हो रहे होंगे किस पे, डब्ल्यू प्लेन पे। तो सबसे पहले हम क्या राइट कर लेंगे कि लेट सपोज दैट अगर हम जेड प्लेन की बात करें तो जेड प्लेन पे पॉइंट्स क्या क्या होंगे, जेड, अल्फा, गामा एंड बीटा। लेट द पॉइंट्स, यहाँ पे लिखना आप, लेट the points this mapped into the point, किन पॉइंट्स पे, W, अल्फा, डेल्टा एंड बीटा। ऑल्सो हमें पता है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या प्रिजर्व करती है, क्रॉस रेशियो को भी प्रिजर्व करती है। ऑल्सो मत लिखना, यहाँ पे लिखना बट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन
Bilinear transformation preserves cross ratios. So then इस कंडीशन में आपके पास में z प्लेन पे अगर हम बात करें तो ये पॉइंट है, w प्लेन पे बात करें तो ये पॉइंट है, तो आप लिख सकते हो कि w अल्फा डेल्टा बीटा किसके इक्वल होगा, z अल्फा गामा बीटा। अगर हम क्रॉस रेशियो की बात करें तो आपको अगर फॉर्मूला याद हो, कल के लेक्चर में आपको लिखाया भी था कि सपोज दैट आपके पास में पॉइंट है z1 z2 z3 z4, तो क्रॉस रेशियो की फॉर्म में आप इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाते हो, सबसे पहले z1 माइनस z2 इंटू z3 माइनस z4 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z3 इंटू z4 माइनस के z1। इस फॉर्म में लिखाए थे आपको क्रॉस रेशियो, याद नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं इससे पहले वाला। अब सेम यही आपको अप्लाई करना है इनमें। अब देखो सबसे पहले अगर सपोज दैट ये z1 ये z2 ये z3 और ये z4 की वैल्यूज है हमारे पास, तो पहले क्या आएगा z1 माइनस z2 यानी कि w माइनस अल्फा इंटू z3 माइनस z4 यानी कि डेल्टा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय z2 माइनस z3 यानी कि अल्फा माइनस डेल्टा इंटू z4 माइनस z1 मीन्स बीटा माइनस के w। सेम इसी तरीके से इधर की साइड करेंगे, इसको z1 इसको z2 इसको z3 इसको z4 लेकर के चलोगे आप, z1 माइनस z2 यानी कि z माइनस अल्फा, z3 माइनस z4 यानी कि गामा माइनस बीटा, z2 माइनस z3 यानी कि अल्फा माइनस गामा, z4 माइनस z1 यानी कि बीटा माइनस के z। तो ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। अब कुछ नहीं, बस इसको डायरेक्टली आपको सोल्व करना है। एक बार पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से आगे देखिएगा, इसको सोल्व करेंगे, हमें फॉर्म कौन सी लाके दिखानी है, ये वाली, तो इसलिए w माइनस अल्फा को हम इधर ही छोड़ देंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो हमारे पास में हमें चाहिए क्या, w माइनस बीटा, और है क्या बीटा माइनस w, तो यहाँ से हम माइनस साइन बाहर कॉमन ले ले, तो ये क्या बन जाएगा w माइनस बीटा इज इक्वल्स टू में आइए यहाँ पे z माइनस अल्फा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस गामा भी रहने दो, हमें और क्या चाहिए z माइनस बीटा, तो यहाँ पे बीटा माइनस z है, यहाँ से हम माइनस साइन बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो ये z माइनस बीटा हो जाएगा। इनटू में देखिएगा अब आपके पास में क्या क्या टर्म है यहाँ पे, गामा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस के गामा। अब यहाँ से देखो ये जो टर्म्स इधर की साइड एक्स्ट्रा थी ये इधर जाएंगी, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। सबसे पहले बात करें अल्फा माइनस डेल्टा, ये इधर डिवाइड में, इधर कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी अल्फा माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा माइनस बीटा अपॉन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन से माइनस साइन में कह सकती हूँ कैंसिल आउट हो सकता है। यहाँ पे ये जो गामा माइनस बीटा है इसको हम बीटा माइनस गामा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, माइनस साइन बाहर कॉमन आ गया, इसको हम लिख सकते हैं बीटा माइनस के डेल्टा, यहाँ से एक माइनस साइन बाहर कॉमन आएगा, माइनस से आपका माइनस साइन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब यहाँ पे अगर देखो तो फॉर्म तो बन रही है, लेकिन ये वाले टर्म्स क्या आ रही है एक्स्ट्रा, तो सपोज दैट अगर हम लेट कर लें कि माना बीटा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल्स टू, हम मान ली इसको लैम्डा के इक्वल, तो इसके प्लेस पे हम लैम्डा पुट कर सकते हैं इस कंप्लीट टर्म के प्लेस पे, तो यहाँ से आपके पास में कंडीशन क्या आएगी w माइनस अल्फा अपॉन w माइनस बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस बीटा। और यही क्या करना था आपको, इसमें प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। तो कुछ नहीं किया हमने इसके प्रूफ में, सबसे पहले हमने एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करी जिसके अंदर हमने कोई भी दो फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट लिए अल्फा और बीटा, फिर हमने कहा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसफॉर्म हो रही किसी भी पॉइंट गामा से किसी भी पॉइंट डेल्टा पर। अब गामा किसका है, जेड प्लेन का, और डेल्टा किसका है आपके पास में, डब्ल्यू प्लेन का, तो जेड प्लेन से ट्रांसफॉर्म हो रही है किस पे, डब्ल्यू प्लेन पे। फिर हमने कहा कि जो पॉइंट्स हैं जेड अल्फा बीटा गामा ये मैप्ड हो रहे हैं किस पे, किन पॉइंट्स पे, जो आपके पास में नेक्स्ट है इनकी डब्ल्यू अल्फा बीटा एंड गामा उन वालों
डेल्टा एंड बीटा वालों पे। तो उसके बाद में हमने कहा कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रिजर्व करती है ऑल्सो क्रॉस रेशियोज को। तो उसकी हेल्प से हमने क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो भी टर्म्स आई उसको सोल्व किया, देन फाइनली हमारा वो प्रूफ हो गया जो कि हमें करना था। डायरेक्टली स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि अब जब क्वेश्चंस करेंगे आगे तब इनका यूज भी होगा। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट देखिएगा, नॉर्मल फॉर्म में अभी मैंने आपको एक थ्योरम कराई है, सेकेंड थ्योरम का स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, प्रूफ नहीं करना। स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच हैज ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट अल्फा कैन बी पुट इन दी फॉर्म। पहले हमने जो थ्योरम पढ़ी उसमें क्या था कि जब कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या रखी हो, दो फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट रखी हो अल्फा और बीटा, तब उस कंडीशन में था। अब क्या है कि यदि केवल क्या रखी हो, एक फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट रखी हो, तब हम उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/w माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/z माइनस अल्फा प्लस लैम्डा, इस फॉर्म में। तो आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट इसका ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आपसे किस टाइप से पूछा जाएगा, आपको कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी, सबसे पहले आपको फाइनाइट जो अपने फिक्स्ड पॉइंट है वो निकालने के लिए दे सकता है ओनली कि फाइंड दी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दिस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर फिक्स्ड पॉइंट ना कह करके वो आपसे इनवेरिएंट पॉइंट भी कह सकता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि राइट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन द नॉर्मल फॉर्म, तब नॉर्मल फॉर्म में आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या जिससे पहले लिखा है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपसे कह रहा है कि नेचर भी बताओ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तब फिर ये तीनों केसेस अप्लाई होंगे। तो नेचर में क्या होंगी, या तो वो इलिप्टिक होगी, या वो हाइपरबोलिक होगी, या पैराबोलिक होगी। अब पता कैसे चलेगा, सबसे पहले फर्स्ट आता है इलिप्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की। इन दिस केस द ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी पुट इन दी फॉर्म, यदि ट्रांसफॉर्मेशन आपने सपोज दैट फिक्स्ड पॉइंट निकाले इनवेरिएंट पॉइंट्स, उसके बाद में आपने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो जो नॉर्मल फॉर्म आई यदि वो इस प्रकार की आई कि w माइनस अल्फा अपॉन w माइनस बीटा इज इक्वल्स टू k z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस बीटा, तो यहाँ पे आप किसकी वैल्यू देखोगे, k की वैल्यू देखोगे। यदि मॉडुलस ऑफ k किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप कहोगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसी है, इलिप्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। इन केस यदि k की वैल्यू कैसी आ रही है, रियल आ रही है और पॉजिटिव आ रही है, डायरेक्ट वैल्यू, इसका मॉडुलस नहीं निकालोगे, डायरेक्ट अगर k की वैल्यू रियल आ रही है और पॉजिटिव आ रही है, तब उस केस में आप क्या कहोगे कि वो कैसी है, फिर हाइपरबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन है। और यदि थर्ड वाला केस आ रहा है, यानी कि जो भी आपने नॉर्मल फॉर्म निकाली वो किस फॉर्म की आ रही है, 1/w माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/z माइनस अल्फा प्लस लैम्डा, इस फॉर्म की आ रही है, तब आप क्या कहोगे कि कैसी है, हमारी पैराबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। तो नेचर का आप इन तीनों पॉइंट से ध्यान रखोगे कि कैसे आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चंस कर लेते हैं, तीनों पे बेस्ड, एक इलिप्टिक वाली पे करेंगे, एक हाइपरबोलिक वाली पे करेंगे और एक पैराबोलिक वाली पे करेंगे। बस इस वाली जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है उससे इन्हीं टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए बोलेगा, या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, या फिर आपसे इनकी नेचर पूछेगा। ठीक है। एक बार पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट्स एंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ऑल्सो डिस्कस द नेचर। 3 क्वेश्चन है आपके सामने, आपको क्या करना है, फिक्स्ड पॉइंट फाइंड आउट करना है, नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और इनकी नेचर बतानी है कि इलिप्टिक होंगे, पैराबोलिक होंगे, या फिर हाइपरबोलिक होंगे। ठीक है। सबसे पहले सोल्व करेंगे फर्स्ट वाला। फर्स्ट में आपको गिवन क्या है, w इज इक्वल्स टू, गिवन दैट w इज इक्वल्स टू z अपॉन 2 माइनस z। एक बात बताइए, जब हम फिक्स्ड पॉइंट निकालते हैं तो क्या पुट करते हैं, w के प्लेस पे z पुट करते हैं। फॉर फिक्स्ड पॉइंट्स वी पुट w इज इक्वल्स टू z। तो आपके पास में इक्वेशन क्या निकल करके आ जाएगी, z इज इक्वल्स टू z अपॉन 2 माइनस z। इसको सॉल्व कर लोगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2z माइनस के z स्क्वायर, ये प्लस का z, चलो इज इक्वल्स टू z, ये प्लस का z है, इधर की साइड आके आपके पास में क्या हो जाएगा, माइनस का z इज इक्वल्स टू 0। 2z माइनस z कितना आ जाएगा आपके पास में, z आ जाएगा, तो z माइनस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो z स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस z इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, z को कॉमन ले सकते हो, अंदर कितना आ जाएगा, z माइनस 1,
अब एक बार आप z को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल्स टू 0। और जब आप z माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 1। तो z की दो वैल्यूज मिल गई आपको, z इज इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है ये कितने फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट रख रही है, 2 फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट, एक 0 और एक 1। तो आप क्या लिखोगे, सो द ट्रांसफॉर्मेशन हैज 2 finite fixed points, has 2 finite fixed points 0 and 1। ठीक है, अब ये तो निकल करके आ गए फिक्स्ड पॉइंट। अब क्या निकालने हमें इसकी नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करोगे। फॉर नॉर्मल फॉर्म वी हैव, क्या है आपके पास में कंडीशन, W इज इक्वल्स टू Z अपॉन 2 माइनस Z, ये है। अब एक बात बताइए, जब 2 फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट निकले हैं तो इस कंडीशन में आपके पास में ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन है, आप सॉल्व कैसे करोगे। आपको मैंने दो नॉर्मल फॉर्म लिखाई है। फर्स्ट वाली तो कौन सी थी, W माइनस एल्फा अपॉन W माइनस बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा Z माइनस एल्फा अपॉन Z माइनस बीटा। और एक आपको मैंने कौन सी नॉर्मल फॉर्म लिखाई थी, 1 अपॉन W माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन W माइनस Z माइनस एल्फा प्लस लैम्डा, इस तरीके से करके दो नॉर्मल फॉर्म थी। अब इसमें अगर मैं फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट की बात करूं तो आप देखोगे कि ऊपर वाली में कितने हैं, 2 फिक्स्ड पॉइंट है, एक अल्फा और एक बीटा। और इस वाली में केवल और केवल एक फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट है, कौन सा, अल्फा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास में कितने निकल करके आए हैं, 2 फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट निकल करके आए हैं। तो इसलिए आप क्या करोगे, ये जो आपके पास में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आप इसको कौन से वाली नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इस वाली नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अगर आपको ये पता चल गया कि किस वाली नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। और ये आप कैसे पता करोगे, जो भी आपके पास में फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट आएंगे उनकी हेल्प से आप कंफर्म करोगे कि आपको कौन से वाली नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2 आए तो इस वाली में, एक आएगा तो इस वाली में। अब अगर हम इस वाली के लिए देखें तो हमें क्या, कौन सी फॉर्म चाहिए, W माइनस एल्फा अपॉन W माइनस बीटा की। अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमारे पास में क्या है, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 1 है। तो देखना W माइनस एल्फा, तो W माइनस 0 तो W आएगा, तो W तो हमें ऑलरेडी मिल रहा है। हमें क्या चाहिए, अपोन में W माइनस बीटा चाहिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट राइट कर लीजिएगा। हमें क्या चाहिए, अपोन में W माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 1। इट मीन्स हमें W माइनस 1 चाहिए इस W के अपोन में। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ से W माइनस 1 की वैल्यू निकाल लोगे पहले, और फिर इस इक्वेशन को दूसरे वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दोगे। सो इम्प्लाइज दैट W माइनस 1 के लिए क्या कर दीजिए, दोनों साइड -1 कर दीजिए, तो Z अपॉन 2 माइनस Z माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो यहाँ से आपके पास में क्या जाएगा, W माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के Z अपॉन 2 माइनस Z। W माइनस 1 इज इक्वल्स टू Z प्लस Z, कितना हो जाएगा 2Z माइनस 2 अपॉन 2 माइनस Z। W माइनस 1, 2 आप बाहर कॉमन ले सकते हो, Z माइनस 1 अपॉन 2 माइनस Z। ये आ गई आपके पास में इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन सेकेंड से। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब यहाँ से आगे देखिएगा, जब आप डिवाइड करोगे तो उधर क्या है W, इधर की साइड क्या है W माइनस 1 इज इक्वल्स टू, उधर टर्म क्या लिखी हुई है Z अपॉन 2 माइनस Z। इसको डिवाइड करोगे आप किससे, 2 इंटू Z माइनस 1 अपॉन 2 माइनस Z से। 2 माइनस Z से 2 माइनस Z कैंसिल आउट, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो W अपॉन W माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, Z अपॉन 2 इंटू Z माइनस 1। अब यहाँ पे आप 2 देखो तो इस Z की मल्टीप्लाई में 1 भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W अपॉन W माइनस 1 इज इक्वल्स टू
1/2 इंटू z/z-1 लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो अब देखना जरा, यहाँ पे अगर हम इसमें से माइनस कर दें 0 तो कौन सी फॉर्म बन रही है, w माइनस अल्फा अपॉन w माइनस बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 1। तो हमारी सही फॉर्म बन रही है नॉर्मल फॉर्म। तो आप क्या कहोगे, विच इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ये कौन सी आ गई निकल करके हमारे पास में, रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म आ गई। ठीक है, जो भी आपके पास में दो फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट है उनकी हेल्प से आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या बनाना है, फिर उसके लिए सॉल्व करते जाओगे तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। हेयर यहाँ पे अगर आप देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1/2। 1/2 कैसा, एक रियल और पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसी कहलाएगी, आपकी हाइपरबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। आप क्या लिखोगे हियर, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2 रियल एंड पॉजिटिव, so hence this is hyperbolic transformation। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैसी है, हाइपरबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर है बात? आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, नोट कीजिए इसको। इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे सेकेंड पार्ट। देखिएगा क्या है, गिवन है आपको, मैं डायरेक्टली करा रही हूँ, प्रॉपर वे में आप खुद से लिख लीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, w इज इक्वल्स टू 3z-4 अपॉन z-1। फॉर फिक्स्ड पॉइंट आप क्या पुट कर दोगे, w के प्लेस पे z। फॉर फिक्स्ड पॉइंट पुटिंग w इज इक्वल्स टू z। तो इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, z इज इक्वल्स टू 3z-4 अपॉन z-1। मल्टीप्लाई कर लोगे, z² माइनस z इज इक्वल्स टू 3z-4। टर्म्स को इधर लेकर के आ जाओगे तो ये 3z है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, ये -4 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। तो z² माइनस के 3z और माइनस के z कितना हो जाएगा, माइनस के 4z प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, z-2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, नहीं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस के 2a और b, तो 2 2 जा 4 इंटू z, इसका फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से आप इसको कह सकते हो कि z-2 इज इक्वल्स टू 0, सो वी गेट z इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी आई है, 2। तो इट मीन्स आपके पास में केवल और केवल क्या होगा, एक फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट होगा जो कि क्या है, 2 है। सो 2 इज द ओनली फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट। अब क्योंकि हमें केवल और केवल एक फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट मिला है, तो हम जब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस गिवन ट्रांसफॉर्मेशन को, तो कौन से वाली में करेंगे, सेकेंड वाली में, 1/w माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/z माइनस अल्फा प्लस लैम्डा वाली में। सो फॉर नॉर्मल फॉर्म वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास में क्या है, w इज इक्वल्स टू 3z-4 अपॉन z-1। इसको आपको सोल्व करना है। तो अब हमें कुछ इसको इस टाइप से सोल्व करना है जिससे कि हमारा क्या बने, यहाँ पर w-2 बन जाए। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो सेकेंड वाली ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए हमें क्या चाहिए, 1/w माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल्स टू 1/z-2 प्लस लैम्डा। तो हमें इसको सोल्व करते टाइम ये टर्म्स बनानी है कहीं ना कहीं, w-2 और z-2। सोल्व कीजिए इसको। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे, wz माइनस w इज इक्वल्स टू 3z-4। दोनों टर्म्स को इधर लेकर के आ जाइए, तो ये माइनस के 3z हो जाएगा और ये प्लस के 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें कहीं पर भी हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, 2 तो दिखाई नहीं दे रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2z ऐड कर लेंगे, 2z सब्सट्रैक्ट, सेम एज इट इज 2w ऐड कर देंगे, 2w सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे wz है, माइनस के w ऐड करेंगे 2z और सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे, सेम इसी तरीके से 2w ऐड कर देंगे, 2w सब्सट्रैक्ट कर देंगे।
माइनस के 3z प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या क्या टर्म्स हम कॉमन ले सकते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे 2wz है, यहाँ पर 2w है, हमें क्या चाहिए, w माइनस 2 चाहिए। देखो कौन कौन सी टर्म्स आप कॉमन ले सकते हो, wz और ये माइनस 2z में से अगर आप z कॉमन लेते हो तो क्या बच रहा है, w माइनस 2 बच रहा है, नहीं बच रहा। इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से अगर हम z कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से w आएगा, यहाँ से माइनस 2 आएगा। आगे देखते हैं। और इसके बाद में हमारे पास में कंडीशन क्या है, माइनस के 2w है, तो 2w ये, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला 4 है, सिर्फ इसी के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 2, तो ये हमारे पास w माइनस 2 वाला ही फंक्शन बनेगा। तो आप क्या कर लीजिए, इन दोनों में से आप माइनस के 2 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ से तो w आएगा, प्लस माइनस यहाँ से माइनस 2 2 4, तो w माइनस 2 हमारे पास ये आ गया। अब और बाकी की टर्म्स आपके पास में क्या बच रही है, प्लस के 2z है, प्लस के 2w है, माइनस के w है एंड माइनस के 3z है इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, w माइनस 2 को कॉमन ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट में से, तो w माइनस 2 कॉमन लिया तो कितना, z माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे क्या कर सकते हैं हम इसमें, ये आपके पास में z वाली दोनों टर्म्स एक साथ लिख सकते हैं, हम w वाली दोनों टर्म्स एक साथ लिख सकते हैं। इसमें से आप अगर देखोगे तो 2z और माइनस z सॉरी, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, माइनस के z आ जाएगा, 2w एंड माइनस w, ये आपके पास में क्या निकल करके आएगा, प्लस w इज इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो हमारे पास में टर्म किस फॉर्म की बन रही है, z माइनस 2 w माइनस 2, तो कहीं ना कहीं हमें इनमें भी 2 और 2 चाहिए साथ में। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कंप्लीट में 2 को ऐड कर सकते हैं और 2 को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई इफेक्ट पड़ेगा इस चीज से नहीं, क्योंकि हमने ऐसा देखो w माइनस 2 सॉरी, यहाँ पे कितना आ गया, z माइनस 2, तो माइनस z के साथ में आप क्या लिख सकते हो, ये वाला 2 ले सकते हो, माइनस z और ये वाला 2, तो माइनस साइन अगर आप यहाँ से बाहर कॉमन ले लोगे तो ये तो z हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस के 2 हो जाएगा। फिर सेम इसी तरीके से ये w माइनस 2 को आप क्या लिख सकते हो, एक साथ लिख सकते हो, प्लस w माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारे पास में फायदा क्या हो गया, सभी टर्म्स जो है वो w माइनस 2 और z माइनस 2 की फॉर्म की बन गई। तो कंप्लीट इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ऑन डिवाइडिंग बाय, किससे डिवाइड करोगे आप, w माइनस 2 इंटू z माइनस 2 से। तो आपके पास में कंडीशन क्या आएगी, जब इस टर्म को डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 1, माइनस जब इसको डिवाइड करोगे आप तो z माइनस 2 से z माइनस 2 कैंसिल आउट, तो अपॉन में कितना रह जाएगा, w माइनस 2, फिर प्लस यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे इन टर्म से तो w माइनस 2 से w माइनस 2 कैंसिल आउट, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, z माइनस 2 इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। ये दोनों टर्म इधर से उधर की साइड लेकर के चले जाइए, या फिर जो माइनस वाले उसको दूसरी साइड लिख लीजिए, तो 1 अपॉन w माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन z माइनस 2 प्लस 1 के इक्वल। कौन सी फॉर्म बन रही है, 1 अपॉन w माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z माइनस एल्फा प्लस लैम्डा वाली। और जब ये वाली फॉर्म आएगी तो हमारे पास में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या कहलाएगी, पैराबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। तो आप क्या लिखोगे, हेंस दिस इज पैराबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये कैसी है, पैराबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। नीचे तक का क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट देखिएगा इसका लास्ट पार्ट, थर्ड वाला, जिसके लिए आपके पास में गिवन क्या है, w इज इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, फिक्स्ड पॉइंट। तो फॉर फिक्स्ड पॉइंट आप क्या पुट कर दोगे, w के प्लेस पे z इज इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। सोल्व कर लीजिए, z स्क्वायर प्लस z, ये वाले टर्म्स इधर की साइड आ जाएंगे, दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0, z से z कैंसिल आउट,
जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो जेड की वैल्यू अंडर रूट -1 में आ जाएगी। इट मीन जेड की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, प्लस माइनस आई, क्योंकि आपको पता है कि -1 किसकी वैल्यू होती है, आई स्क्वायर की। तो -1 के प्लेस पे आप आई स्क्वायर पुट करोगे, रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो आपके पास में प्लस माइनस के क्या निकल करके आ जाएगा, आई निकल करके आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे z की दो वैल्यूज आ रही है, एक प्लस के आई और एक माइनस के आई। तो आप क्या कह सकते हो कि हमें क्या मिल रहे हैं, टू फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट मिल रहे हैं हियर। सो द ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट्स, कौन कौन से, आई एंड माइनस आई, दो फिक्स्ड पॉइंट निकल करके आ रहे हैं। अब क्या निकालनी है इसकी नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म कौन से वाली आनी चाहिए, फर्स्ट वाली, डब्ल्यू माइनस अल्फा अपॉन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू माइनस अल्फा अपॉन डब्ल्यू माइनस बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा वाली। तो यहाँ से आप क्या करोगे, फॉर नॉर्मल फॉर्म वी हैव, क्या गिवन है आपको, w इज इक्वल्स टू जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। अब जब हमें फॉर्म कौन से वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, तो बताना जरा, अल्फा की वैल्यू क्या है, आई है, और बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस आई है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आई। यानी कि एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, w माइनस आई और w प्लस आई चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमारे पास में क्या है, w है, तो अब एक बार तो क्या कर लीजिए, इसमें से माइनस आई कर लीजिए, दोनों साइड से वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार प्लस आई कर लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास में फाइनली नॉर्मल फॉर्म निकल करके आ जाएगी। करो सबसे पहले, इम्प्लाइज दैट w माइनस आई, तो दूसरी साइड से भी क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा आई को। सॉल्व कीजिए जरा, तो ये हो जाएगा z माइनस 1, इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के z इंटू आई एंड माइनस के आई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, w माइनस आई की, इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप इसमें प्लस करते हो आई, तो w प्लस आई इज इक्वल्स टू जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1, इधर भी आई ऐड करोगे तो w प्लस आई किसके इक्वल होगा, अपॉन में z प्लस 1 भी आएगा। यहाँ से सॉल्व करो, z माइनस 1, इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के z आई प्लस के आई डिवाइडेड बाय z प्लस 1, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, तो क्या मिलेगा आपको, w माइनस आई अपॉन w प्लस आई, z प्लस 1 से तो z प्लस 1 कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो z माइनस 1 माइनस के z आई माइनस आई अपॉन z माइनस 1 प्लस के z आई प्लस आई। इससे आगे सॉल्व करेंगे, एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे देखिएगा, यहाँ से टर्म क्या आपके पास में, w माइनस आई अपॉन w प्लस आई इज इक्वल्स टू अगर आप देखोगे सभी टर्म्स कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में सिवाय इस -1 को छोड़ के। आप सभी को पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 के प्लेस पे आप आई स्क्वायर पुट कर सकते हो। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, z प्लस आई स्क्वायर माइनस के जेड आई माइनस के आई डिवाइडेड बाई z प्लस आई स्क्वायर प्लस के जेड आई प्लस के आई, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, w माइनस आई अपॉन w प्लस आई, इसमें से आप क्या कर सकते हो, z को कॉमन ले सकते हो, तो अंदर टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ से आपके पास में क्या आएगा -5। नेक्स्ट भी हमें 1 माइनस आई की फॉर्म बनानी होगी, तो आप क्या करोगे, इस माइनस आई और प्लस के आई स्क्वायर में से क्या कॉमन ले लोगे आप, माइनस के आई कॉमन ले लोगे, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस माइनस माइनस आई, तो क्या करोगे आप, माइनस आई बाहर कॉमन लोगे, अंदर कितना आ जाएगा 1 माइनस आई। सेम नीचे करोगे, z को बाहर कॉमन लोगे तो z प्लस आई, यहाँ से जब आप i को कॉमन लोगे तो 1 प्लस आई आ जाएगा, तो w माइनस आई अपॉन w प्लस आई इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपके पास में कॉमन क्या आ रहा है, 1 माइनस आई आ रहा है, अंदर टर्म क्या बचेगी z माइनस के आई डिवाइडेड बाय, नीचे से देखिएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, तो नीचे से अगर आप देखोगे तो 1 प्लस आई इंटू जेड प्लस आई, अपॉन में कितना है 1 प्लस आई, तो इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई।
इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई। सोल्व कीजिए, w माइनस आई अपॉन w प्लस आई, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, क्या फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 की 1 में करोगे 1, बीच में माइनस साइन, आई की आई में करोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 एंड 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू जेड प्लस आई। यहाँ पे 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा -1 माइनस के 2ab तो 2i, तो 1 से तो 1 कैंसिल आउट, कितना आ गया आपके पास माइनस के 2i इंटू जेड माइनस आई अपॉन 2 इंटू जेड प्लस आई। 2 से आपका 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। इट मीन्स इम्प्लाइज दैट w माइनस आई अपॉन w प्लस आई किसकी इक्वल होगा माइनस के आई इंटू जेड माइनस आई अपॉन जेड प्लस आई, इस फॉर्म का। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपके पास में -i है, तो अगर आप मॉडुलस ऑफ लैम्डा निकालोगे ये कितना निकल करके आएगा 1 निकल करके आएगा। अगर हमारे पास फॉर्म बन रही हो w माइनस एल्फा अपॉन w माइनस बीटा इज इक्वल्स टू के जेड माइनस एल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा की, यहाँ पर ये जो हमारे पास में माइनस आई है इसको के मान लो, लैम्डा मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। तो यदि इसका मॉडुलस किसके इक्वल आए 1 के इक्वल आए, तब हमारा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसी कहलाती है इलिप्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप एट द एंड क्या कह सकते हो कि हेंस द ट्रांसफॉर्मेशन इज इलिप्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है, नोट कर लीजिए। बस जी इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कराई हुई है उसको सोल्व कर लेना। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो बुक से सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा। ये वाला जो चैप्टर है आपका कॉन्फॉर्मर मैपिंग्स, ये आज आपका कंप्लीट होता है, इसी के साथ में बुक आपकी कंप्लीट होती है। इसमें आपका एक इंटीग्रल वाला चैप्टर जो है वो रह रहा है, वो नहीं करा है क्योंकि उससे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आउट ऑफ सिलेबस ही पूछे जा रहे हैं, जो अब तक 1-2 क्वेश्चन पेपर में आए हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या आ रहा है कैसे आ रहा है, तो उसको रहने दीजिएगा। जितने चैप्टर्स करा दिया उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 2 थ्योरम्स हैं, एक मोरारा थ्योरम्स आपकी पूछी जा रही है बहुत ज़्यादा, और एक कॉची की जो रीमान इक्वेशंस आपको कराएंगे उसकी पोलर फॉर्म का प्रूफ आपसे पूछा जा रहा है। तो एक नेक्स्ट वीडियो और अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी जिसमें उन दोनों थ्योरम्स के स्टेटमेंट और प्रूफ मैं आपको समझा दूंगी, तो एक बार उनको और रिवीजन अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना है, किसी को भी टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। जिनका भी एग्जाम है अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, अच्छे से दिएगा, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी, अच्छा जाएगा एग्जाम, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।